क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी जिंदगी में परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही? एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। एक उम्मीद टूटती है, फिर कोई नई निराशा सामने आ जाती है और तब मन में एक सवाल आता है कि आखिर भगवान मेरी ही परीक्षा क्यों ले रहे हैं? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर सच में ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं तो अभी आप उस परीक्षा के किस चरण में हैं? क्या आपकी परीक्षा अभी शुरू हुई है, या क्या आप उसके बीच में हैं, या फिर आप उस आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां आपकी जिंदगी बदलने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हर इंसान की परीक्षा एक जैसी ही होती है? क्या भगवान हर व्यक्ति को एक ही तरह की परिस्थितियों से गुजारते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। किसी की परीक्षा पैसों से होती है, किसी की रिश्तों से, किसी की असफलताओं से, किसी की अकेलेपन से, और किसी की परीक्षा तब होती है जब उसे सब कुछ मिल जाता है। क्योंकि ईश्वर की परीक्षा सिर्फ यह देखने के लिए नहीं होती कि आप दुख कितना सह सकते हैं। कई बार परीक्षा यह देखने के लिए भी होती है कि सुख मिलने के बाद आप कितने बदलते हैं। और एक और रहस्य है, हर परीक्षा का समय भी एक जैसा नहीं होता। किसी की परीक्षा कुछ महीनों में खत्म हो जाती है तो किसी को सालों तक एक ही परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं कि ईश्वर किसी के साथ ज्यादा और किसी के साथ कम है, क्योंकि परीक्षा हमेशा आपकी कमजोरी के हिसाब से नहीं, आपकी यात्रा के हिसाब से आती है। और शायद यही वजह है कि दो लोगों की जिंदगी में एक जैसी परेशानी आने के बावजूद एक इंसान टूट जाता है, जबकि दूसरा इंसान उसी परीक्षा के बाद पहले से ज्यादा मजबूत बन जाता है। आज हम ईश्वर की परीक्षा के 5 चरणों को समझेंगे, और हर चरण के साथ मैं आपको एक ऐसा संकेत बताऊंगा जिसे आप खुद समझ पाएंगे कि आप किस स्टेज पर है। हो सकता है आपको लगे कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, लेकिन वास्तव में आप जिंदगी के उस चरण में हो जहां आपको पुराने इंसान से निकलकर एक नए इंसान में बदलने की तैयारी चल रही हो। और वीडियो के अंत में आने वाला आखिरी चरण सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां इंसान को समझ आता है कि जिस दौर को मैं अपनी सबसे बड़ी सजा समझ रहा था, वही शायद मेरी सबसे बड़ी तैयारी थी। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है इन 7 चरणों में से कोई एक चरण आपकी वर्तमान जिंदगी की पूरी कहानी बता रहा हो। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे। पहला चरण है प्रार्थना का जवाब न मिलना। यह सबसे खतरनाक चरण होता है। आप भगवान से प्रार्थना करते हैं, बार बार करते हैं, लेकिन कुछ बदलता हुआ दिखाई नहीं देता। तब मन कहता है कि क्या भगवान मेरी सुन भी रहे हैं? लेकिन ध्यान रखिए, हर प्रार्थना का जवाब तुरंत हाँ नहीं होता। कभी जवाब होता है अभी नहीं, कभी जवाब होता है यह नहीं कुछ बेहतर, और कभी जवाब होता है पहले तुम्हें बदलना होगा। हो सकता है आप जिस चीज के लिए रो रहे हो वही चीज आपके भविष्य के लिए सही ना हो। इसलिए कभी कभी ईश्वर आपकी प्रार्थना को अस्वीकार नहीं करते, बल्कि वे आपको किसी गलत रास्ते से बचा रहे होते हैं। दूसरा चरण है जैसा आपने सोचा है चीजें बिल्कुल उसके उल्टी चलती है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने पूरी प्लानिंग की हो, दिल से मेहनत की हो, और फिर भी नतीजा बिल्कुल उसके उलट निकल आए? आप सोचते हैं कि मैं तो सही रास्ते पर था, फिर सब गलत क्यों हो रहा है? और यहीं से शुरू होती है ईश्वर की परीक्षा का दूसरा चरण। इस चरण में इंसान जैसा सोचता है, जिंदगी उससे बिल्कुल उल्टा चलती है। आप जिस पर भरोसा करते हो वही साथ छोड़ देता है। जिस मौके को आप अपना भविष्य मानते हैं वही हाथ से निकल जाता है। और सबसे दर्दनाक बात तो यह होती है कि आपकी नीयत सही होती है, आप अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, फिर भी हालात बिगड़ते चले जाते हैं। इस चरण में बहुत से लोग हार मान लेते हैं, कुछ लोग शिकायत करने लगते हैं, और कुछ लोग तो अपने आप से ही नाराज हो जाते हैं। लेकिन जो इंसान इस उल्टी दिशा में भी धैर्य नहीं छोड़ता, वही आगे बढ़ता है।
यह बात हमेशा याद रखना कि जब जिंदगी उल्टी चलती है तो अक्सर ईश्वर आपको उस रास्ते से बचा रहे होते हैं जो आपको तोड़ सकता है। ईश्वर जो भी करते हैं उसके पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर होता है। मनुष्य भविष्य को नहीं देख सकता, इसलिए वो इन परिस्थितियों को नहीं समझ पाता है। लेकिन हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, जो सुख दुख हमें मिलता है, उसके पीछे विधि की कोई योजना जरूर होती है। अगर आज आपकी जिंदगी आपकी सोच के खिलाफ चल रही है तो खुद को दोष मत देना, आप गलत नहीं हो। आप ईश्वर की परीक्षा के उस चरण में हो जहां इंसान नहीं, भरोसा तैयार किया जाता है। तीसरा चरण है, आपको गलत रास्ता आसान दिखाई देता है। अब जिंदगी आपको दो रास्ते देती है। एक रास्ता सही है लेकिन कठिन, दूसरा रास्ता गलत है लेकिन आसान। गलत रास्ते से पैसा जल्दी मिल सकता है, झूठ बोलकर काम जल्दी बन सकता है, किसी को धोखा देकर फायदा मिल सकता है। और यही असली परीक्षा होती है, क्योंकि ईश्वर यह नहीं देखते कि आप मंदिर में कितने देर खड़े रहे, वो तो यह देखते हैं कि जब कोई आपको गलत करने से रोकने वाला नहीं था तब भी आपने गलत किया या नहीं। यही चरित्र है, यही असली परीक्षा है। चौथा चरण है, आपको खुद पर शक होने लगता है। यह वह समय है जब आपकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं बल्कि खुद से होती है। आप आईने में देखते हैं और सोचते हैं, शायद मैं इतना काबिल ही नहीं हूँ, शायद मेरे लिए सफलता बनी ही नहीं है, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन याद रखिए, बीज जब मिट्टी के अंदर होता है तब बाहर से देखने वालों को लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन अंदर पूरी जिंदगी बदल रही होती है। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी भी शांत दिखाई दे रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ नहीं हो रहा। हो सकता है आपके अंदर बहुत कुछ तैयार हो रहा हो। पांचवा चरण है, आपको परिणाम से ज्यादा विश्वास महत्वपूर्ण लगने लगता है। और फिर एक दिन सब कुछ बदलता है। समस्या शायद तुरंत खत्म नहीं होती, लेकिन आप बदल जाते हैं। अब आपको हर चीज का जवाब तुरंत नहीं चाहिए। अब आप कहते हैं जो मेरे लिए सही होगा वही सही समय पर मिलेगा। अब असफलता आपको पहले की तरह नहीं तोड़ती। लोग छोड़कर चले जाए तो आप बिखरते नहीं, रास्ता बंद हो जाए तो आप रुकते नहीं, क्योंकि अब आपको समझ आ चुका है ईश्वर की परीक्षा आपको हराने के लिए नहीं थी, वह आपको उस इंसान में बदलने के लिए थी जो आपकी आने वाली जिंदगी को संभाल सके। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में मुश्किलें चल रही है तो तुरंत यह मत सोचिए कि भगवान आपसे नाराज है। हो सकता है यह सजा नहीं बल्कि तैयारी हो सकता है यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत से पहले का अंधेरा हो, और हो सकता है जिस चीज के लिए आप आज रो रहे हो कुछ समय बाद उसी के लिए आप भगवान को धन्यवाद दे रहे हो। इसलिए चलते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, सही रास्ते पर बने रहिए, क्योंकि कभी कभी ईश्वर रास्ता नहीं बदलते, पहले इंसान को बदलते हैं। और जब इंसान बदल जाता है तो वही रास्ता जो कल असंभव लग रहा था आज उसकी मंजिल बन जाता है। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।